आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। और मेरे भाई ये कोई कटाव का वीडियो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो है जो रेलवे से अप्रेंटिस करने जा रहे हैं, जो ट्रेनी जो मेरे भाई उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका चयन भी होगा। तो मेरे भाई वहाँ जाने के बाद आपके ऊपर शोषण ना हो, आप अपना अधिकार को जानें। और क्योंकि अगर अपने अधिकार को आप जाने नहीं रहेंगे, तो आपका 100% शोषण होगा, ठीक है? और शोषण तो मेरे भाई थोड़ा बहुत हर जगह ये छोटे-मोटे जो प्रशिक्षण करने जाते हैं कर्मचारी, ठीक है, ट्रेनी, उनके साथ होता है। लेकिन आपको मैं कुछ बातों से अवेयरनेस करूँगा मेरे भाई। और आपको अगर आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए, मैं उसका 100% दूँगा। बहुत से मेरे भाई मैंने जो कर्मचारी हैं, ठीक है, बहुत धौंस जमाते थे, ठीक है, उनको बहुत कर्मचारियों को मैंने ठीक भी किया है। कुछ ऐसे कर्मचारी थे मेरे भाई कि एक कैंडिडेट ऐसा था कि उसका मेरे भाई जो एब्सेंट लिस्ट, प्रेज़ेंट लिस्ट है उसको भी गायब कर दिए, ठीक है। तो जो कर्मचारी अपने आप को राजा समझ लेते हैं कि मैं राजा हूँ, ठीक है, तो उनको भी मैंने ठीक किया हूँ। तो कंप्लीट मेरे भाई जानकारी मैं दूँगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर अभी जो फॉर्म चल रहे हैं मेरे भाई आरआरबी प्रयागराज का, ठीक है, आरआरबी प्रयागराज, प्रयागराज ज़ोन, ठीक है, ये आपके फॉर्म चल रहे हैं आरआरबी प्रयागराज ज़ोन का और आरआरबी एनएफआर का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो मेरे भाई जो प्रशिक्षु यानी ट्रेनी जाएँगे, कहीं न कहीं मेरे भाई उनको काम के बारे में नहीं पता है, ठीक है? किस तरीके से काम करवाया जाएगा, ठीक है? और मेरा जो ट्रेड है, क्या मेरे उस ट्रेड के हिसाब से काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि मैं किसी अधिकारी को चाय-पानी, नाश्ते के लिए मैं गया हूँ या ओवरलोड काम करने के लिए गया हूँ, ये सब बारे में ये इन्हीं सब बारे में मेरे भाई आपको बताऊँगा, अवेयरनेस करूँगा कि आप अपने अधिकार को जानें, आपको जितना ड्यूटी पीरियड है उतना काम करिए। अब मेरे भाई पहले मैं अपने चेले पर बात कर लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा चेला है, ठीक है? अब इस पर जो जब अधिकारी मेरे भाई बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, तो मैं इसमें इसको मैं ये समझ लीजिए कि मैं हर जगह इसका मैं हेल्प किया हूँ मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि ये जब लोअर टी-शर्ट में जाता था, तो पहले तो इसको कर्मचारी भगा देते थे, लेकिन मैं उसको पकड़ के लाता था, फिर उसको मैं वहाँ रखता था। नहीं, इसके पास यही है, तो यही पहनेगा, ठीक है? इसके पास यही है। और क्योंकि भाई देखिए, आप ट्रेनी प्रशिक्षु हैं, रेलवे का काम करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-से जो शूज़ वगैरह होते हैं, उसको थोड़ा-सा पहन के जाना पड़ता है। लेकिन अब ये मेरे चेले के पास कुछ नहीं था, ठीक है? इसको कर्मचारी भगाते थे, लेकिन मैं फिर भी कर्मचारी से लड़ जाता था। आज यही चेला उसको नहीं बोलते हैं, अब इसको मुझे गाली दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे चेलों को मेरे भाई आप अगर इस तरीके से मेरे साथ करेंगे तो मेरे भाई मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी हेल्प करूँगा तो आप मेरे चेला बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, आपका शोषण से बचा रहा है, आपके लिए अधिकारी से लड़ रहा है, तो मेरे भाई कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा बहुत जो स्टार देना है, वो देना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं, ठीक है? आज के समय में मेरा ही चेला मेरे भाई 12,000 प्लस सब्सक्राइब लेकर बैठा है। बात सब्सक्राइबर की नहीं है, डेली जीएम पावर लगाने की बात बोलता है, ठीक है? और आज तक मेरे भाई किसी चौकीदार से भी बात नहीं किया होगा। इसकी पैंट ढीली हो जाएगी, ठीक है? बात करने का कोई तरीका इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है? बस एक ही बात बोलता है कि मेरे घर दरोगा है, ये है, वो है, ठीक है? जब इसको कर्मचारी भगा देते थे, तो उस समय तुम कहाँ थे? तुम्हारे दरोगा कहाँ थे? तो मैं ही तो साथ देता था तुम्हारा, ठीक है? तो ऐसे लोगों को मेरे भाई हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है? अब आते हैं मेरे भाई शोषण का जो क्राइटेरिया होता है मेरे भी, जैसे आप मान मान के चलिए फिटर्स हैं, वेल्डर्स, कोपा या इलेक्ट्रीशियंस हैं, ट्रेड से संबंधित काम नहीं देते हैं। कहीं-कहीं ज़ोनों में मेरे भाई देते होंगे, लेकिन मैक्सिमम ज़ोनों में मेरे भाई ट्रेड से संबंधित कामें नहीं देते हैं। एक्स्ट्रा जो कर्मचारी होते हैं, उनका अपना जो मेमो भिजवाना, कहीं उधर जाना, इधर जाना, तो इन सब से बचना मेरे भाई। आपको किसी से कुछ नहीं करना, वहाँ के जो डीआरएम हो, वहाँ पे एक ट्यूट करना है। आपको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आपने ट्यूट किया, अपने अधिकार के बारे में ट्यूट किया, तो कोई ऐसा अधिकारी नहीं है मेरे भाई, जो आपका शोषण कर सके, ठीक है? बाकी और आगे चीज़ें हैं, चाय-पानी, नाश्ता के लिए मेरे भाई, ठीक है? चाय-पानी, नाश्ता के लिए भी बोल देते हैं कि जाओ, अबे तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं कि तुम चाय-पानी, नाश्ता के लिए मैं यहाँ आया था। मैं तो अपने ट्रेड के हिसाब से एक अप्रेंटिसशिप डिग्री जो अप्रेंटिसशिप करने आया था, काम सीखने आया था, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है? बाकी ये सब चीज़ें होगी आपके साथ, तो आपको क्या करना है?
सफाई, झाड़ू-पोछा, ये भी होता है मेरे भाई। बार-बार इधर-उधर ऑफ़िस में चक्कर, बाज़ार में काम करवाना, ठीक है? 8 घंटे की जगह 10-12 घंटे आपने 8 घंटा काम किया, फिर आपके पास कॉल आ रहा है कि नहीं आप ये फला गाड़ी है, ये है, वो करिए। और वो कहेंगे कि अरे नहीं मैं आपका अप्रेंटिसशिप में मार्क्स मार्क्स बढ़ा दूँगा। तुम्हारे बस की बात नहीं मार्क्स बढ़ाना। तुम अपना 100% एब्सेंटी दीजिए, सॉरी 100% प्रेज़ेंटी दीजिए, ठीक है? एब्सेंट ज़्यादा मत रहिए, देखिए आपके कितने बढ़िया मार्क्स आते हैं, ठीक है? वहाँ से कोई मतलब नहीं, आप अपने अधिकार के बारे में जानें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी पॉइंट पे रहें, 8 घंटे का काम जो है आप उसको करिए, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो मेरे भाई 8 जन तो क्योंकि थकान, स्ट्रेस, स्वास्थ्य पे बुरा असर क्योंकि अब भाई 10-12 घंटे आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरे भाई चांस होंगे कि आपके स्वास्थ्य पर ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा असर पहुँचेगा, ठीक है? तो मेरे भाई ये होता है, काम कम काम को कमी पूरा करने के लिए सब करते हैं, कम कर्मचारियों ज़्यादा काम, सस्ते में ज़्यादा काम निकलवाना, अप्रेंटिसशिप के अधिकार की जानकारी नहीं होती है, ठीक है? तो ये सब काम करते हैं। आप आपके अधिकार क्या है मेरे भाई? आपके अपने अधिकार समझ लिए, आपने ट्रेड का काम पाने का अधिकार है, 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार है, सम्मानपूर्वक व्यवहार पाने का अधिकार, आप सम्मानपूर्वक सभी कर्मचारियों के साथ सम्मान से रहिए, लेकिन जहाँ गलत हो उसको आवाज़ उठाइए। सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार है, ठीक है? आप मज़दूर नहीं प्रशिक्षु हैं, आपका शोषण गलत है मेरे भाई, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे भाई आपको ये देखना है, अगर आपके साथ हो रहा है क्योंकि कोई साथ नहीं देता मेरे भाई, कोई साथ नहीं देता। इसी मेरे मेरे चेले पर जो ये चीज़ें हो रही थी, तो केवल मैं ही साथ दिया था। आज मेरा चेला और जो सो एम एम बोलते हैं, माँ से गाली देते हैं, वो मैं गाली नहीं दे सकता इसको, ठीक है? क्योंकि अब ये मेरा चेला ही नहीं रह गया, ठीक है? अब मुझे ये गाली दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे भाई इसका मैंने बहुत हेल्प किया है, इसका मैंने बहुत हेल्प किया है, ठीक है? कोई इसके साथ होगा उससे पूछिएगा कि मैंने इसका कितना हेल्प किया है, ठीक है? तो अब आते हैं मेरे भाई, ठीक है? तो अगर कोई इस तरीके से काम कर रहा है, कोई रेलवे कर्मचारी तो मेरे भाई मेरे व्हाट्सएप पे आप पूरा डिटेल उसका जानकारी दीजिए, ना मैं उसको अच्छे से टाइट कर दूँगा, बढ़िया से टाइट करूँगा मेरे भाई, अपने तरीके से टाइट करूँगा, ठीक है? ऐसे मैंने बहुत लोगों को टाइट किया हूँ मेरे भाई, एक एक था मेरे भाई कैंडिडेट, उसको भी जहाँ-तहाँ काम करवाता था, ओवरलोड काम करवाता था। आप विश्वास मानिए मैंने एक केवल फ़ोन किया था, अपने हिसाब से बात किया, वो तुरंत बोलने लगा नहीं मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता, आगे से मैं करूँगा भी नहीं। तो मेरे भाई समझिए आपके साथ कौन खड़ा है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि रेलवे अप्रेंटिस पर शोषण जो हो रहा है, उस पर वीडियो बनाओ, ठीक है? क्योंकि एक्शन अब एक्शन में लेने के लिए तैयार, आ जाओ मेरे मेरे साथ मेरे मेरे ऊपर एक्शन ले लो, ठीक है? भाई जो आपके अधिकार मैं बता रहा हूँ, शोषण आपका ना हो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है? तो पूरी जानकारी मेरे भाई आप मेरे व्हाट्सएप पर और अगर उसका जो भी चीज़ें हैं, अगर उसका डिजिटाइज़ेशन मतलब पता है, ठीक है? कौन से पद पे है, ठीक है? तो उसको भी बताइए, ठीक है? अगर कोई फ़ोटो, वीडियो हो तो भेजिए, ठीक है? क्योंकि आप ये अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी और 100% घटित होगी मेरे भाई। आप इस बात को जान लीजिए, 100% घटित होगी आपके साथ ये बातें। ठीक है? मेरे चेले के ऊपर हुआ था ये सब चीज़ें। अपने ट्रेड फिटर, वेल्डर, कोपा, ठीक है? काम करवाकर अन्य काम कराना, चाय-पानी, नाश्ता, झाड़ू-पोछा, सफाई जैसे मैंने जो बताया है, ठीक? मानसिक प्रताड़ना कई बार मेरे भाई गाली-गलौज भी होता है और मेरे एक कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ था, उसको गाली दे रहा था, ठीक है? तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको टाइट किया। तो अगर आपके साथ मेरे भाई ऐसा कुछ होगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ और 100% मेरे भाई मैं आपका मदद करूँगा और केवल केवल मेरे भाई आपको जो भी जानकारी देंगे, कोई जानकारी मेरे पास जो जानकारी आप देंगे, वो गोपनीय तरीके से रखा जाएगा। आपके पास कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके ऊपर मतलब कोई एक्शन हो, वह कर्मचारी बाद में आपको प्रताड़ना करे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई, अगर प्रयागराज और एनएफआर से आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, आपको बहुत-बहुत बधाई और आपका शोषण ना हो सके उसके लिए मैं खड़ा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।